तो दोस्तों ये आपने सुना, अब सुनते हैं हम आज के हमारे कुछ शेयरिंग। जो शेयरिंग है मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा मिस्टर मुकेश शर्मा जी फरीदाबाद से। वेलकम मुकेश जी। और आपका जो लिस्ट है मेरे को वेल रिसीव्ड, टाइमली आपने सबसे पहले लिस्ट आपकी आई है मेरे पास में। वेल डन। थैंक यू सर, मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। और सर आजकल तो मैंने ना सफलता का ये एक ही रास्ता चुन लिया है कि जैसा आप बोलते जा रहे हो ना, उसको सर 99% भी फॉलो नहीं करता, मैं 100% करता हूँ। सुपर्ब। और उसके रिजल्ट आ रहे हैं सर। 1% भी ऐसा नहीं होता। आपने जूम मीटिंग के लिए कहा था, मैं जूम मीटिंग्स डेली कर रहा हूँ और बहुत ही जबरदस्त तरीके से टीम मेरी फायर्ड अप है सर। और उसका ये रिजल्ट आने वाला है इस महीने, जब से मैंने ध्यान ज्वाइन किया है इस महीने मैक्सिमम बिजनेस होगा सर मेरा। क्योंकि मेरी टीम मेरे को डुप्लीकेट कर रही है, टीम मेरी सबमिशन में आ रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि टीम आपकी सबमिशन में आएगी तभी आपकी अपलाइन की सबमिशन में आएगी, तो मेरी टीम मेरी सबमिशन में आ रही है। दूसरा सर, एक आपकी ट्रेनिंग में से एक पॉइंट कहना चाहूंगा, लोग जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और वो ध्यान से या नेटवर्किंग में काम स्टार्ट करते हैं तो उनको रिजेक्शन सहना ना, वो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि रिजेक्शन झेलना जिस दिन आप सीख गए ना, उस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो गए। कि कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करता है तो शुरू में रिजेक्शन बहुत आती है और उन्हीं रिजेक्शन से डर के वो भाग जाता है या नेटवर्किंग छोड़ देता है। तो हमें रिजेक्शन झेलनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, लाखों हजारों करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है टीम बनाने के लिए। हमें सिर्फ जरूरत है अपने जैसे 4 लोगों। और वो अपने जैसे 4 लोग कब मिलेंगे? जब आप ढूंढोगे, जब 100-50 लोगों को ज्वाइन कराओगे, उनमें से 4 निकल आएंगे और वही 4 लोग आपका हजारों लाखों का नेटवर्क खड़ा कर देंगे। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि टीम बनाने पे फोकस करें, ओपीपी दें और ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग्स अटेंड करें, अपने सीनियर्स का अपनी ओपीपी करें। सर मंडे या ट्यूसडे से जैसे मेरे को नई पीपीटी मिलेगी, मैं भी रेगुलर ओपीपी स्टार्ट कर रहा हूँ सर। थैंक यू वेरी मच मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। बेटर ध्यान, बेटर लाइफ। आई लव ध्यान, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर। तो ये मिस्टर मुकेश शर्मा जी। और नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर शेखर बोरा जी, बैक टू बैक फरीदाबाद से। वेलकम शेखर जी, स्वागत है आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त और बिल्कुल सच बात है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कि जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतने ज्यादा परफेक्ट होते हैं। और मैं सर बहुत शॉर्ट में कहते हैं ना, एक कहानी के ऊपर ही मैं इसको क्लोज करूंगा अपने मैटर को। बहुत सिंपल सी कहानी है। एक बार एक तीरबाज होते हैं ना, तो 11 साल से वो प्रैक्टिस करता है तीरबाज की, मतलब तीर कमान की। तो करते 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 जब वो बड़ा हो जाता है तो वो इतनी प्रैक्टिस करता है कि उसके जो निशाने होते हैं ना बहुत परफेक्ट होते हैं। तो वो जब भी कहते हैं निशाना लगाता है तो हमेशा जो उसका एरो है वो हमेशा टारगेट पे लगता है। तो इस चीज को पूरा गांव वाले सब जानते थे कि उसका नाम बन गया था। तो एक ना हैबिट आ गई थी उसकी, तो गांव में जाके एक शो ऑफ नहीं होते कि जब लोगों को पता है कि इस चीज में ज्यादा मतलब ये करता है तो वो मतलब कहीं भी जाता तो अपना शो ऑफ करना शुरू कर देता बार 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 बार। तो उससे ना उसको भी खुशी मिलती, क्यों गांव वाले चौक जाते हैं हर चीज को देख के। तो एक बार ही क्या, वो ऐसे ही शो ऑफ कर रहा था, कहीं तीर कहते हैं ना निशाने पे मार रहा था, तो पीछे से एक दूधिया निकला। दूधिया देखता कि यार यहाँ पे भीड़ है बहुत, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो जरा भीड़ के अंदर घुस के वो देखता है कि एक तीरबाज जो है वो निशाना लगा रहा है और मनोरंजन कर रहा है। तो बाकी वो भीड़ में देखता है, जैसे ही वो तीर खींचता है वो तीर निशाने पे लगता है। जैसे ही तीरबाज जो है वो आसपास देखता है तो सारे उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। बट वो एक चीज देखता है कि एक इंसान खड़ा है, वो हंस नहीं रहा है, मतलब कहते हैं ना वो परेशान सा दिख रहा है। तो वो उसके पास जाता है, भाई क्या हुआ, मजे नहीं आए तेरे को, अच्छा नहीं लगा। तो वो जो इंसान होता है वो कहता है, जो शख्स होते हैं तो वो कहता है कि नहीं, मजा तो क्या ही आना है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो अब जो तीरबाज होता है वो बड़ा थोड़ा सा ईगो में आ जाता है कि भाई ये क्या बात कर रहा है, मतलब तू निशाना लगा सकता है। कहते हैं निशाना तो कोई भी लगा सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो कहते हैं ना वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है कि बताओ यार, इतने मतलब मैं इतना सटीक कोई ऐसा बंदा नहीं इस गांव में जो ऐसे ये तीरबाज ऐसे मतलब कहते हैं ना निशाना लगा सके। तो वो गुस्से में आके वो दूध वाले को बोलता है कि भाई तू लगा के दिखा दे, अगर तू लगा दे तो। कहता है इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है इसलिए तुम्हें आता है। कहते हैं अच्छा, कहते हैं ऐसा कैसे। तो दूधिया कहता है अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या करता है सर कि वो अपना जो उसका एक डोलचू हम बोलते हैं, जो वो होता है उसको वो खोलता है, उसमें से एक ना
लंबा सा अपना वो पाइप निकालता है जिसमें वो दूध को भरता है, तो वहां से ना वो उसको निकालता है और एक साइड में ना एक घड़े को रख देता है जिसका जो पोल होता है इतना छोटा होता है, इतना, और उसके ऊपर एक सिक्का रख देता है जिसमें एक छेद करता है, मतलब माइनर सा छेद, और वो बिल्कुल इतने फुट ऊपर से, मतलब ऑलमोस्ट 4 फुट ऊपर से वो उसको ना जब डालता है दूध को, वो सीधा जो दूध है ना वो सीधा उस कंटेनर में चला जाता है। तो ये देख कर ना तीरबाज बड़ा शॉक हो जाता है, कहते ये क्या था, कहते आप कर सकते हैं। तो मैं आपको यही समझा रहा था, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कहते हैं ना कोई भी काम जब आप बार बार करते हैं तो वो काम आता है, डरने की जरूरत नहीं है। कि ऐसा नहीं है कोई काम, यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आप आते हैं तो डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि जो चीजें सिखाई जा रही है उसको बार बार रिपीट कीजिए। अगर आप किसी चीज को करने से डर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसको खुद ट्राई करो। आज सर मैंने एक चीज और नोटिस की, हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है, मीटिंग होती है, तो आज पहली बारी हमने किसी को प्रेजेंटेशन मैंने सौंपी, हमारी टीम में जो रजी जी हैं तो मैंने प्रेजेंटेशन सौंपी, और मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि मुझे लगा कि जब वो प्रेजेंटेशन देंगी तो कुछ ना कुछ वो अटकेंगी, बट द वे शी गेव द प्रेजेंटेशन, मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने पहली बार दी थी या दूसरी बार दी थी, मैं भी इतना परफेक्ट नहीं दे सकता था जैसा उन्होंने दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे दिया, तो उन्होंने कहा मैं सुबह से लगी पड़ी थी, पाल सर की मैंने वो वीडियो देखी, बार बार देखी, और उसी में से फिर मेरे को कहते ना 4 बजे तक मैं सॉलिड हो गई। तो मेरे को लगा कि ये चीज बहुत बढ़िया और कैलिबर था। तो रियल में सभी के लिए है कि डरने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन को आप रिपीटिशन पे आप सुनिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए और फॉलो करिए सिस्टम को, और बिल्कुल आप सीख जाएंगे और आप अपने बेस्ट, क्योंकि कहते हैं ना भगवान ने हर इंसान को अलग चेहरे दिए हैं, और हर चेहरे इसलिए अलग दिए हैं क्योंकि हर इंसान के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, बस पहचानने की जरूरत है। और मेरे को पता है कि ये जो सिस्टम है ना, ये वो पावर है कि आपको तराश देगा और डायमंड बना देगा। सो बेस्ट ऑफ विशेस सभी के लिए, और बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा यही सिस्टम है जिसने हमें बनाया, और बिल्कुल थैंक यू करना चाहूंगा पाल सर का इस सिस्टम को बनाने के लिए, इस एजुकेशन को देने के लिए, जो डेली नई इंफॉर्मेशन, नई एजुकेशन और नई ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं। तो इसको देखकर हम मोटिवेट भी होते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, और कहीं ना कहीं हम कल्टीवेट करते हैं तो हम सीख के हम जितने से ज्यादा लोगों को, कहते हैं ना सर की रेंज जहां तक है वहां तक हम ले लेते हैं, बट हमारी रेंज जहां तक है हम उसको वहां पे दे पाए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और रियल में थैंक यू करना चाहूंगा सारी टीम का, और बाकी बेस्ट ऑफ विशेस सभी के लिए। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईटीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत शानदार शेखर जी। और सच बात यही है दोस्तों, जैसे आप अपने मसल्स बनाते हैं ना, मसल्स जब पुशअप करते हैं, बार बार पुशअप करोगे तो आपके मसल बनते हैं बॉडी के, ऐसे ही हमारे ब्रेन का भी, हमारे माइंड का भी मसल्स होते हैं। जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, सीखते हो, समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, आपका मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो। तभी तो बोलते हैं ना भाई, मेंटली बड़ा मजबूत है ये आदमी, है ना, मानसिक तौर पे बड़ा मजबूत है। क्यों बोलते हैं कि उसने कितनी ज्यादा तकलीफ, कितनी ज्यादा स्ट्रगल किया होता है। उसको छोटी मोटी तकलीफ तो ऐसे लगता है कुछ नहीं है यार, इससे बड़ी बड़ी तकलीफ हमने झेल रखी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिसने कुछ तकलीफ ही नहीं उठाई होगी, है ना, उसको थोड़ा सा कोई कांटा भी चुभ गया ना, उसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। तो ये प्रैक्टिकली है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, काम करोगे, जब स्ट्रगल करोगे, आप और मजबूत हो जाएंगे। और अगली आवाज है सुशील चिकारा जी, इन्होंने भी अपनी लिस्ट भेज दी है मेरे पास में। जी सुशील जी, स्वागत है आपका, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप तो बिल्कुल फॉलोअर हैं, 100% प्रोटोकॉल को आपने फॉलो किया आज, अभी तक 12 थैंक यू बजे तक सर। सबके पास टाइम है। थैंक यू सर। और सर बहुत ही जबरदस्त, जैसे आपने बताया कि अगर सबसे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है तो वो है हमारी ओपीपी। तो हम ओपीपी पे ही ध्यान देंगे सर, क्योंकि जैसे अभी मुकेश सर ने बताया कि जो आप सिखाते हो हम उसको 100 नहीं, 99 नहीं, 100% फॉलो करते हैं। तो सर मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं उसको 100% फॉलो करती हूँ और अपनी कोशिश करती हूँ कि मेरी टीम भी इसको 100% फॉलो करे। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मेरी टीम भी इसको 100% ही फॉलो कर रही है, जो कि उसका रिजल्ट भी है। और सर आने वाले 1 महीने के अंदर मैं और मेरी टीम और भी अच्छा रिजल्ट यहाँ से बहादुरगढ़ से देने वाले हैं, और वो सब कर पाएंगे सर हम सिस्टम के माध्यम से।
सीनियर्स के माध्यम से, आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। हम कल की जो हमारी ओपीपी है उसको बेस्ट करने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में यही कहना चाहूंगी, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन सून। थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे सुशील जी को अगर ज्यादा सुनना है, कल के प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें, राइट। और अपने गेस्ट को भी बोलें कि अगर सुशील जी को सुनना है तो कल के प्रोग्राम में आए। अगर आपको वनीता राज जी को सुनना है, उनकी भी लिस्ट आ गई है, बिल्कुल अगली आवाज वनीता राज जी की। तो फिर भी हम कुछ बातें तो जरूर सुनेंगे, और जो लोग आज आए हैं उनको निराश नहीं करेंगे। वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Very Good morning, my business partner. Superb session, sir. डेली की तरह, रोज की तरह। और थैंक यू सर, हमारा जो आप हमें इतना अपना प्रेशियस टाइम डेली इतना ग्रूम करवा रहे सर। रियल में डे बाय डे इतनी जबरदस्त हमारी ग्रोथ हो रही है। पेंडेमिक भी है तो भी सर काम उसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, उससे भी और अच्छा। तो बहुत ही जबरदस्त सर। ध्यान में आके तो सर रियल में इस टाइम समझ आता है कि अब आज से हमने जीना स्टार्ट किया है, क्योंकि फ्यूचर इतना ब्राइट होता जा रहा है और डे बाय डे इतनी ग्रोथ लेता जा रहा है कि जो कि मैं सर अपना कहूँ तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और सर जैसे आप कहते हैं कि अक्सर मैं नहीं कहती हूँ पैनल में, तो जो मेरी गाड़ी है ध्यान से जो मैंने ली है सर, रियल में उसके इतना एंजॉय कर रही हूँ उसमें सर। रियल में अभी जो पेंडेमिक में मेरा जो काम हुआ है वो बिकॉज ऑफ मेरी जो हमारी कार है जो हमने ध्यान से ली है, और उससे उसने इतनी ग्रोथ करवाई है। आज मैं फील कर रही थी कि अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मेरा काम नहीं होता, मैं इधर उधर मूव नहीं कर पाती, क्योंकि अभी बसेस बंद है, ऑटोज बंद है, तो गाड़ी से बहुत काम निकला सर। रियल में थैंक्स करती हूँ मैं ऑलवेज योगराज सर का, क्योंकि सर इतना गाइड इतना सपोर्ट किया जा रहा है। वही है सर, सिस्टम को फॉलो, क्योंकि मैं पहले से बहुत बिलीव करती हूँ कि जो सीनियर्स के टच में रहना और यस सर यस मैम करते जाओ तो हमारी ग्रोथ 100% होनी ही होनी है। क्योंकि सर, और मैं थैंक्स करती हूँ पूरी अंटा टीम का भी। वही चीजें जो हमें सिखाई जाती है मैं सेम वो नीचे बताती हूँ, तो वो काम हो रहा है सभी का बहुत ही जोरों शोरों से। और ऑलवेज थैंक्स मेरे मैम का, तनु मैम का। हमेशा सर हमें बहुत ज्यादा अभी भी सपोर्ट एंड गाइड किया जा रहा है, और हमारी ग्रोथ का कारण हमारे सीनियर्स है, हमारे मेंटोर है, अपलाइन। और सर सबसे ज्यादा थैंक्स, बिग थैंक्स आपका है, बहुत ही जबरदस्त सर। और मैं फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे पास ध्यान है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सर इतने बड़े बड़े ड्रीम्स फुलफिल होने हैं और हो रहे हैं जो कभी हम सोच नहीं सकते थे। मेरा सभी को यही मैसेज है कि लगे रहना, टिके रहना हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा राज है। हमें बहुत आगे तक यहाँ से अत्यांश में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। बस लगना है और टिकना है और करते रहना है, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि हम जो पीछे हट गया है सर, वो मैं खुद कभी सोचती हूँ कि अगर मैंने कभी भी थैंक्स करती हूँ गॉड का कि मेरे माइंड में एक बार भी ऐसा नहीं आया कि मैं गिव अप करूं, और अगर कर लिया होता तो मैं बहुत पछता रही होती है, क्योंकि मैं टीम को बोलती हूँ कि देख लो, लग जाओ, कहाँ पहुंच सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम की ग्रोथ हो रही है, तो थैंक यू। इसके लिए स्पेशली थैंक्स आपका है। और लास्ट में सर यही मेरा भी डेली की तरह की रियल में बेटर ध्यान, बेटर लाइफ, आई लव ध्यान, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पिछले साल जब कोरोना काल भी चल रहा था, उसके अलावा और भी कई चैलेंज चारों तरफ से हमारे लिए बरसात हो रही थी, टीवी चैनल में पता नहीं क्या क्या आ रहा था, लेफ्ट राइट बातें हो रही थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, ठीक है ना, कंपनी के बारे में बहुत कुछ बोलते थे, हमारे बारे में कुछ बोलते थे। हमने क्या बोला था, ये तूफान है, ये भी निकल जाएगा, ठीक है ना। निकला कि नहीं निकला? आज भी आपको लोग बोलेंगे ये प्रोडक्ट खत्म हो गया, ये प्रोडक्ट बंद हो गया, है ना, अब रेट ज्यादा बढ़ा दिए, ये हो गया, हाय तौबा, मर जाएंगे। उनको बोलो तुम तो जाके मरो, हमने नहीं मरना, हम जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, मौज करेंगे, ठीक है। तो जो रोने वाले, जो बकवास करने वाले लोगों से सावधान। वो अपना मनोबल उनका टूटा पड़ा है, वो दुनिया का मनोबल तोड़ने के पीछे लगे रहते हैं। उनको पता है ना, वनीता कहीं गोल्ड ना बन जाए, वनीता कहीं फोर्ड एंडीवर पे ना चली जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वनीता का मतलब सुशील चिक्कारा भी बनती है, मुकेश चौहान, मुकेश शर्मा भी बनते हैं, राइट। सबके लिए, चाहे वो शेखर बोरा था, या वो डॉक्टर के पंचाल नजर आ रहे हैं मुझे, चाहे वो डॉक्टर
या राजेश सोमचंद्र, कोई किसी की भी कहानी हो सकती है, वो शीतल राजपूत भी हो सकती है। ऐसे ऐसे बोलेंगे, अरे सर वो BCM भी नहीं, अरे सर वो बेल्ट भी नहीं, है ना, वो जो था क्या नाम उसका, कुशन बेल्ट, फ्रिज प्योरीफायर, अरे जब था तब कौन सी आग लगा दी थी आपने, है ना, तब कितने झंडे गाड़े थे बता दो जब थी। तो जब झंडे नहीं गाड़े, अब नहीं है तो क्या हो गया, कंपनी है, उसको पता है क्या रखना क्या नहीं रखना, कितना रखना कितना नहीं रखना, कब रखना है। और बाकी परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, ये उतार चढ़ाव है, इसी का नाम जिंदगी है। हार्ट की भी यूं जाती है, पल्स ऊपर नीचे, सीधी हो जाए तो समझ लो मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। तो जब हार्ट भगवान ने जो चीजें बना रखी इसीलिए बना रखी है, थोड़ा सा हम दिमाग में रहें, जमीन पर रहें, और अच्छे बुरे टाइम में भी हम अपने आप को संभाले। तो इतनी 2 मिनट की स्पीच में सारी बात समझ गए होंगे आप, समझदार के लिए। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में मैं सुनता रहता हूँ ना कईयों कहानियां, तो मैं इसलिए, मैं तो उनमें से हूँ, मतलब होता ना किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी और पहले चला जाता थाने में, भाई साहब मैंने तो गड़बड़ कर दिया, रख लो अंदर, बाद में भी तो पकड़ना ही था आपने, मैं ही आ गया। तो पहले जमानत करा लो, कहने का मतलब पहले बता दो अपनी टीम को, भाई ये दिक्कत है, ये रोएंगे, अभी पीछे से आएंगी आवाजें, तो चिंता मत करना। बोला आप अगर ये बोल दो ना, अरे हमें तो पता है तुम रोने वाले हो, तुम चीखने वाले हो, तुम नेगेटिव हो, फालतू की बात कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, सामने वाला अरे तुम्हें कैसे पता, बोले हम एडवांस चल रहे हैं, हमारा चैनल जो है सबसे फास्ट ठीक है। अब अगली आवाज सुनते हैं एक आधे की, फिर कल की, कल आपके पास बहुत सारे काम है, कल के लिए तैयारी करनी है आपने, ठीक है ना। अवधेश कुमार जी को पकड़ते हैं। जी अवधेश जी आ जाइए, वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। आवाज कट रही है। हेलो, आवाज आवाज आ रही सर? नेटवर्क इशू है सर इधर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब आ गई। हेलो, पकड़ लिया पकड़ लिया। आ गए सर? हाँ जी फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने अपकमिंग 7 स्टार लिखा है, यही स्प्लिट होनी चाहिए, हाँ। जो 7 स्टार है उनको लिखना जी चाहिए सर। अपकमिंग 8 स्टार, समझ जाएंगे हम। जी सर। वेरी गुड। यस सर। यस सर। मैं भी ऐसे करता था, यस सर। पता था मैं 6 स्टार था ना, मैं कहा अपकमिंग 7 जी स्टार, सर। जैसे 7 जी बन सर। गया ना, अभी तो 8 स्टार बनना टाइम लगता है, मैं कहा अपकमिंग 8 स्टार, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। जी सर। ओके ओके, थैंक यू सर। सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही आज की, और धीरे धीरे सीख रहे हैं सर आपसे। और कहना यही है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं सर। क्या बात है, जी सर। बहुत बढ़िया। तो सर बस अब धीरे धीरे चल ही रहे हैं, और अब स्पीड को अपनी तेज करेंगे सर आपकी ट्रेनिंग को लेते हुए। और बाकी नाम मैं बताना चाहता हूँ, अवधेश कुमार यादव है, जो लोग नए हैं, बाकी पुराने लोग भी जानते हैं वैसे मुझे। और 6 स्टार हूँ, और कुछ टाइम हुआ है प्रोडक्ट यूजर के तौर पर मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ इसमें। और बस आने वाले समय में अब स्पीड को अपनी तेज करना है नेटवर्कर के रूप में। और मैं सर आया था ट्रांस में अपने हेल्थ को लेके सर। मैं प्राइवेट जॉब किया करता था, और मेरी जो जॉब थी 15 घंटे होती थी सर खड़े रहने की। उसको मैंने सर रिजाइन दिया, और वहाँ से रिजाइन मैंने बाद में दिया। और हेल्थ को लेके जो है एक कैंप लगाया करते थे हमारे डॉक्टर अमरीश पांचाल सर। और ऐसे ही गले था तो मैंने चेकअप वगैरह कराया, उन्होंने फिर मेरे को बताया, तो फिर उसके बाद सर मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, और मैं फिर उससे ठीक रहा। और बीमार हो जाता था मैं साल में सर 1 महीना में बिस्तर पे पड़ा रहता था सर। और 1 महीना बिस्तर पे पड़ा रहता था, और 15 घंटे की जॉब मेरी रहती थी हमेशा की सर। तो 11 महीने ड्यूटी करता था, और 1 महीने बिस्तर पे होता था सर। तो फैमिली वाले भी परेशान रहते थे। तो जॉब तो चलती रही, और फिर ये चांस भी मेरे को मिला, तो प्रोडक्ट यूज करते करते अपनी हेल्थ को मैंने ठीक किया, और फिर बाद में मैंने इसको रिजाइन किया। और बस सर ऐसे ही धीरे धीरे फिर आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनका सिग्नल उससे पहले आगे चला गया, कोई बात नहीं। अवधेश जी को हम फिर कनेक्ट करेंगे। अब हम मिलेंगे किरण से, किरण गोस्वामी।
किरण जी का भी वीडियो बना है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने किरण जी। जी किरण जी वेलकम, स्वागत है आपका गाजियाबाद से। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल द टीम गाजियाबाद वालों ने भी मेंबर्स। एंट्री मार दी देखो आज। वेलकम, स्वागत है आपका। सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरा नाम अनाउंस किया, मैं वीडियो में थी, मैं सोच ही रही थी कि शायद आप मेरा नाम लें और मैं भी कुछ बोल पाऊँ इस पैनल में। आज तो सब भगवान लोगों के साहब कुछ और भी सामने। मांगते ना, वो भी मिल जाता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो चला मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके, मतलब एक प्राउड फील हुआ कि जो मैंने फीलिंग शेयर की शायद आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी बहुत और अच्छी, आपने वो वीडियो चलाई। बहुत बढ़िया। तो सर जो आज आपने सेशन लिया, सक्सेस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जिसके बारे में आज आपने सेशन दिया, बहुत अच्छा लगा उसको देख करके। और हम अभी लर्निंग जोन में हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज ओपीपी की प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, शेखर सर ने अपने गाइडेंस में करवाया था, मौका दिया था बोलने का, और प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया। तो बहुत मैं एक्साइटेड थी उसको बोलने के लिए, और मतलब मैं बेड पे पड़ी थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा ना कि मुझे आज ओपीपी करना है तो मैं एक्साइटेड हो गई और मैं खूब सारी वीडियोस देख रही थी लेट करके आराम से बैठ के। क्या बात है। तो मौका मिला सर, बहुत अच्छा लगा। और अभी शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, अब इसको छोड़ना नहीं है, सबमिशन में रहना है, आपकी गाइडलाइंस में चलना है। शेखर सर मेंटोर इतने अच्छे हैं, आप लोग सब लोग, रजनी मैडम हैं, सबके सपोर्ट के साथ टीम को साथ लेके आगे बढ़ना है और बहुत दूर जाना है सर। रॉयल्टी लेनी है, यस, गोल्ड लायन तक पहुंचना है सर, डायरेक्टर लेवल तक पहुंचना है। बिल्कुल। थैंक यू सर। और मैं यही बोलूंगी, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिनर सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, एज एक्सपेक्टेड आपने उतना ही अच्छा अपनी फीलिंग शेयर की, सुपर। और अगली आवाज है डॉक्टर राजेश सोम जी, मेरठ वाले, ब्रॉन्ज लायन। हालांकि इनकी बढ़िया कल भी मिलेगी आपको स्पीच सुनने को, बट आज जो ऑडियंस है उनको भी निराश नहीं करेंगे राजेश जी। वेलकम राजेश जी, स्वागत है आपका, ब्रॉन्ज लायन। जी जी, आपकी आवाज चली गई या आई नहीं? आके नहीं गई, आई नहीं। मुकेश चौहान जी आप भी देख लेना। अब सुनो एक और आवाज, शीतल राजपूत, 8 स्टार। राजेश जी आप बाहर जाके अंदर आ जाएं बेशक, एग्जिट करके मतलब पहले एग्जिट कर लो पैनल से, फिर वापस एंट्री करो। और अगली जो आवाज है वो जबरदस्त लीडर शीतल जी, फुल्ली चार्ज हैं। अनिल गहलोत जी, शीतल जी ने धूम मचा रखी है दिल्ली में। जी शीतल जी, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट क्लास, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बैनर में जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर है सभी को गुड मॉर्निंग। और सर मैं यही कहना चाहूंगी, इस टाइम हमने धूम मचा रखी है सर, आपके पूरे नक्शे कदम पे हम चले हुए हैं। और इतना है कि सबको गोल्ड लोन बनाना है। सब एक जिज्ञासा मन में है कि जितनी भी मेरी टीम है, जितने डिस्ट्रीब्यूटर है नीचे से, सबको गोल्ड लोन बनाना है। और सर इस टाइम काम करने का इतना अच्छा मजा आ रहा है सर, पूरे दिन पता ही नहीं चलता काम का। यहाँ पे डेमो है, यहाँ पे डेमो है, लोग बार बार मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैम पर्सनल कोई मीटिंग कर लो। और सर ऐसा लगता है कि चांस मेरे लिए बनी है। और सर सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका हमारे ऊपर है। जब से मैं सर आपके डायरेक्टर वाले प्रोग्राम से आई हूँ सर, मेरी जो एनर्जी है वो डबल हो गई है। मुझे भी लगता है कि जैसा वहां पे मैंने देखा, मेरे साथ भी ऐसे ही हो सर, और मेरे साथ मेरी टीम के साथ भी ऐसे ही हो सर। और मैं अपनी प्यारी सी टीम को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और सर थैंक्स मैं आपको बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो जब हमारी नैया डूब रही थी आप ही लोगों ने हमें संभाला और आज इतना अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, काम करने का इतना अच्छा बिजनेस दिया। और सर अनिल सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो मुझे यहाँ पे लेकर आए। अगर वो मुझे इस प्रोग्राम के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए, आपके प्रोग्राम में जाने के लिए अनिल सर ने मुझे फोर्स किया कि चलते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे। और सर मैं थैंक्स बोलूंगी, उस टाइम वो मुझे लेके गए और आने के बाद इतना अच्छा लगा, बस मुझे डांस करना है। और एक एनर्जी मेरे अंदर भर गई है। और सर थैंक्स बोलना चाहूंगी सबको कि आप लोगों ने मुझे सुना। और सर बस मुझे डांस करना है, धूम मचाने, गोल्ड लोन तक बोलना है। और लास्ट में यही कहूंगी, बेटर डांस बेटर लाइफ, आई एम बेटर डांस बेटर लाइफ, बेटर डांस बेटर लाइफ, आई लव डांस, आई लव आईडी नेट, आई एम डायमंड, बी ऑल डायमंड।
go gold alliance. Thank you sir. बहुत शानदार शीतल जी, सुपर। इसको बोलते हैं क्या बात है। अगली आवाज है रामानुज जी, दिल्ली से। वेलकम रामानुज प्रजापति जी, स्वागत है आपका। वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया बोलने का। और सर, आज की जो ट्रेनिंग रही बहुत ही अच्छी रही सर, और ये सारा श्रेय जो जाता है वो आपको जाता है। बहुत ही सुपर डुपर जो है ना, सुपर से भी ऊपर ट्रेनिंग आपकी रही है। और सर, ये सब कुछ हो पा रहा है तो आपके वजह से हो पा रहा है। जितना भी आपको हम थैंक्स कहते हैं बहुत ही कम है, जितना भी थैंक्स कहें सब कम है। तो सर, हमारी जो जिंदगी है टियान्स से बिल्कुल चेंज हो रही है। और सर, टियान्स करने से पहले कुछ भी नहीं था, लाइफ में कुछ भी नहीं था, और आज हम बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। पहले सर हमें कोई सुनता ही नहीं था, लेकिन आज के टाइम में हम बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले गुप्ता सर ने एक ट्रेनिंग रखवाई थी हमारी, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जूम पे आया था। मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मेरे को भी सुन रहे हैं। तो सर, मैं यहाँ पे एक आम इंसान था, लेकिन खास इंसान बन गए हम धीरे धीरे, बहुत अच्छा लगता है। और सर, बात रह गई प्रोडक्ट की, जो अभी जो हम बात करते हैं कि प्लान चेंज हो, मतलब थोड़ा सा जो कॉस्टली प्रोडक्ट बोलते हैं लोग बाग हो गए हैं, तो टीम में सर और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट तो महंगे हो गए हैं, कैसे काम करेंगे। तो हम सीधा कहते हैं कि एक बात बताइए कि आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको मालूम है कि प्रोडक्ट के रेट बढ़े हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम, उनको नहीं पता कि प्रोडक्ट के रेट बढ़े हैं। और दूसरी चीज क्या है कि सर, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, यूनिक प्रोडक्ट है। मैं तो सर ये कहता हूँ कि अगर मुझे एक्यूलाइफ 1 लाख रुपए की बोलने बेचने के लिए, तो मैं 1 लाख की बेच दूंगा। सुपर सुपर सुपर, गुड सर, गुड। सैनिटरी पैड की तो बात है कि सैनिटरी पैड सर इतना जबरदस्त है कि मैं तो सर जिससे भी डेमो देता हूँ, मैं सीधा उनको एक ही चीज कहता हूँ कि मुझे आप ऐसा सैनिटरी पैड 1000 रुपए का दिलवा दो, ये तो फिर भी बहुत सस्ता है। पाकिस्तान में 600 का है, जी सर, बिल्कुल। हिंदुस्तान के हिसाब से 400 समझ लो आप। तो सर, और बीसीएम की बात करें तो सर, बीसीएम मशीन की मैं कह रहा हूँ कि अगर सर बीसीएम मशीन में किसी को भी बताता हूँ तो मैं सीधा कहता हूँ इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए की है, बट ये आपको इतने की मिल रही है यहाँ पर। तो सर, मैं तो ये कहता हूँ कि सर अगर टियान्स कंपनी में ईंट भी आ जाए ना, तो हम ईंट को भी बेच देंगे सर, क्योंकि सर टियान्स है, क्या बात नंबर है, क्या बात है। तो यूनिक है सर। और लेगी सर प्लान के बाद तो सर पूरी दुनिया में सर टियान्स के अलावा कोई दूसरी कंपनी ऐसी है ही नहीं जो ऐसा प्लान दे सके। तो सर, बहुत ही मजा आता है आपकी ट्रेनिंग लेके। और सर, जो आज आपने प्रैक्टिस की जो ट्रेनिंग दी है, तो सर जब हमने टियान्स को ज्वाइन करा था तो उस टाइम पे हमारे सीनियर बोला करते थे कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ओपीपी की प्रैक्टिस करो, प्लान की प्रैक्टिस करो, जो प्रोडक्ट है उसकी प्रैक्टिस करो, कि उनको सीखो। तो हम कहते थे सर इससे क्या होगा, बट सर हमें बाद में पता चला, जब हम धीरे धीरे जो है ना 5 स्टार बने, 6 स्टार बने, कि प्रैक्टिस ही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जब हम जहाँ पे जाके के प्रेजेंटेशन देते हैं वहां पे हम भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या था, लिखना क्या था, हमें प्लान क्या देना था, तो हम भूल जाते थे। तो जब प्रैक्टिस करना हम शुरू करते गए, तो सर आज के टाइम में हम सर, अगर हम सीनियर की बात करते हैं तो सर सीनियर अगर हमें जो हम सीनियर है, सीनियर को हम अगर नहीं भी बुलाते हैं तो भी हम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे देते हैं, वो प्रैक्टिस की वजह से। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारे ज्ञान ले लेते हैं, तो हम अगर हम जैसे कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं मार्केट में कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, तो हम तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ में बताते हैं कि ये काम करता है। वेरी गुड। तो सर ये सर सब प्रैक्टिस की वजह से है। और सर आज की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रही, सुपर से ऊपर रही सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत जल्दी सर मैं 8 स्टार बनने वाला हूँ, जो अभी आपने बताया सर अपकमिंग 8 स्टार, मैं भी अभी लिख दूंगा अपकमिंग 8 स्टार। बिल्कुल सही बात सर, पॉजिटिव सोचने से सर पॉजिटिव होता है, अब नेगेटिव हम सुनते ही नहीं है। और सर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी जितने भी सीनियर है उनका थैंक्स कहता हूँ, आपका बहुत ही ज्यादा थैंक्स कहता हूँ, और अपनी टीम का सर बहुत ही ज्यादा थैंक्स कहता हूँ सर, मम्मी पापा का थैंक्स कहता हूँ, अपने गॉड का थैंक्स करता हूँ सर। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया रामानुज जी, आप बिल्कुल ऐसे आगे बढ़िए, जल्दी से 8 स्टार, और फिर आपको गोल्ड लॉइन बनना है। बस गोल्ड लॉइन का डेट लिख लीजिए, 8 स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर तो छोड़ो, तो अब तो ऐसा भट्ठा लगा दिया हमने, ऐसी मशीन शुरू कर दी है ना, यहाँ से आप खुद ही समझ जाओगे गोल्ड कैसे बनेंगे। अभी बहुत सारी एडवांस ट्रेनिंग्स हैं जो हम बहुत जल्दी, कुछ लीडर्स को सिलेक्ट करेंगे हम अपने पैनल से, जिनको हम
साइड में करके फिर थोड़ा सा एक अलग भट्टी बनाई है, उसमें आप तपाएंगे, ठीक है ना। तो अब यह है कि जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, उस भट्टे में उनका ही नाम आएगा। फिर मत बोलना बताया नहीं था, कंपनी ने 2 महीने पहले बोल दिया था 26 मई को चेंज होएगा बेटा, है ना, चाहो ना चाहो होगा। तो 2 महीने पहले बता दिया, तो ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको भी 2 महीने पहले ही, कि जो अभी यहाँ चल रहा है ना दंगल, इस प्रोग्राम में 8 बजे, ये महादंगल में कन्वर्ट होने वाला है। गठबंधन महागठबंधन बनने वाला है, राइट। तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। और अगली आवाज सुनिए हमारे राजेश सोम सर की, हो सकता है सिग्नल पहुंच गए हो। जी राजेश जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। सही पकड़े, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सभी को जितने पैनल में बैठे सबको गुड मॉर्निंग। आपको धन्यवाद जो बोलने का मौका दिया। और मैं तो एक बात कहूंगा कि जो आप सिखा रहे हैं ना, ये मैंने पहले सीखा है कि जितने लोगों को हम सिखा देंगे ये काम उतना ही आसान हो जाएगा। तो मैं अपनी टीम को पहले से सिखाता हूँ कि अगर आपको थोड़ा फ्री होना है और ये काम ज्यादा करना है, काम ज्यादा बढ़ाना है, तो लोगों को सिखा दो। क्योंकि अगर हम किसी सीनियर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो कब तक रहेंगे। हो सकता है उसको काम लग जाए तो उस दिन हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारा काम बंद हो जाएगा। तो मैंने पहले से शुरू से प्लानिंग कर रखी है, और आपकी बदौलत और आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरी टीम में डेली जूम मीटिंग कर रहे हैं लोग, और अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं सब। यानी कि मेरी टीम में कई जूम मीटिंग हो रही है, और जिसमें मैं भी शामिल रहता हूँ, और लोग अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सब आपकी देन है, और जो आप सिखा रहे हैं उसको हम ट्रेंड हो रहे हैं। जितने भी लोग हैं मेरी टीम के सारे लोग बैठते, जितने लीडर हैं वो पर डे बैठते हैं। देवपाल जी हैं, अमित जी हैं, राजेश्याम जी हैं, तो ये सब डेली बैठते हैं, रोज सीख रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। और इस सीखने सिखाने का काम है, ये मेरे समझ में आता है और आपसे सीखा है। तो मैं बाद लास्ट में ये कहूंगा, बेटर ट्यांस बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आई सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन स्टोन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार राजेश सोम जी। और बिल्कुल आपके इस बात के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं अपनी अलग अलग टीम में, क्योंकि देखिए जो टीम आपकी मान लो थोड़ी सी ठीक ठीक सी है, जिसमें 5-10 लोगों का एक अच्छा सा ग्रुप बन सकता है, और अलग अलग लाइनें हैं तो उनको अलग अलग लाइन में मीटिंग करो। एक ही जगह इकट्ठा करके इस ग्रुप को इधर, इस ग्रुप को इधर, इस ग्रुप को इधर, उस ग्रुप को उधर, आप समझ गए। तो क्या होगा, डिवाइड होगी, आपकी फोर्स डिवाइड होगी, सबके पास अपने अपने आप को ग्रूम करने का मौका मिलेगा, और मीटिंगें ज्यादा होंगी, ग्रोथ ज्यादा होगी। बट आपको पर्सनल टच हर जगह रखना है। ऐसा नहीं है 12 बजे का टाइम 4 टीमों का रख दिया, आप तो नहीं हो नहीं सकते ना एक ही जगह रहेंगे आप 12 बजे। तो एक मीटिंग आपने सुबह 11 बजे 10 बजे कर ली, 11 बजे कर ली, दूसरी 1 बजे 1:30 बजे, फिर 3 बजे के आसपास, फिर 5 बजे के आसपास, बस फिर रात को 8 बजे तो हम बैठे ही हैं। और दिन भर में इतना इंजन गर्म कर दो कि 8 बजे आने में उनको सोचना ना पड़े। वो क्या है कि वो आपकी फीलिंग आपको शेयर करनी पड़ेगी, आपको एडिफाई करना पड़ेगा, प्रमोशन करनी पड़ेगी। कल क्या बताया था, टूल को यूज करना है, सिस्टम को यूज करना है, प्रमोशन को यूज करना है। नहीं तो लिख लो डायरी में, 3 चीजें बोली है, टूल, सिस्टम एंड प्रमोशन, ये 3 चीजें। और हमेशा अपनी दिमाग में एक बात सेट कर लो, जिंदगी में जिस आदमी ने ट्यान से मुलाकात कराई ना, देखो भगवान तो कोई है नहीं, इंसान को हम भगवान तो नहीं बोल सकते हैं, वो भगवान से कम नहीं है आपको। अगर ट्यान से आप जिंदगी बदलने के लिए लगे हो ना आज कि सर हम ट्यान से जिंदगी बदलेंगे सर, हम ये कर देंगे सर, वो कर देंगे सर, अगर आप बोल रहे हो ना अपने मुंह से, दिल से बोल रहे हो, उस आदमी की पूजा करनी शुरू कर दो जिसने ट्यांशी आपकी जिंदगी में दी है। चाहे वो अच्छा आदमी है, घटिया आदमी है, बेकार है, बढ़िया है, जो मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है आपको, उसका दिल में धन्यवाद। ये नहीं भाई साहब फंसा के चला गया तो बढ़िया, वो फंसा दिया, आपकी जिंदगी बदल रही है, क्या किया गलत उसने? नहीं जी फंसा दिया, ये तो हम है, हमने कर लिया तब हमारी जिंदगी बदली। अच्छा पहले क्यों नहीं बदली थी? आज से पहले फंसाया नहीं था, उल्टा आपको मौका दिया था। तो जन्म देने वाले का हमेशा ऑलवेज, मतलब जब तक जिंदा हो अपने बच्चों को भी बता देना ये अंकल है, इसी ने फंसाया था हमारे को इस काम में, जिंदगी बदल गई। मेरी बात समझ गए? तो ऑलवेज थैंक्स टू दैट पर्सन पर्टिकुलरली। एक बात और, इसके बाद योगराज जी की स्पीच है, इसके बाद एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, जीवन में गांठ बांध लो,
क्योंकि कुछ वैसी बातें होती हैं मैं जो ना लास्ट में बताता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता होता है जिनकी किस्मत में नहीं है वो पहले निकल जाते हैं। फिर वो बोलते अच्छा बताया था, कब बताया था? वो 5 साल पहले बताया था पाल जी ने। अच्छा क्यों? तुम चले गए थे ना इसलिए पता नहीं चला। ठीक है, अब सुनो, आप ये बताएं, आप अपनी अपलाइन पैदा कर सकते हो या डाउनलाइन पैदा कर सकते हो? जितने चाहे इतने अपलाइन पैदा कर सकते हो या जितने चाहो नीचे डाउनलाइन पैदा कर सकते हो? कौन सी ताकत है आपके पास? जिंदगी में आप कभी अपलाइन नहीं पैदा कर सकते हो, अपलाइन वही रहेगा एक ही, लेकिन डाउनलाइन आप जितनी चाहो उतनी पैदा कर सकते हो। आप समझ गए? कभी कभी लोगों को गलतफहमी होती है ना, हम नहीं तो क्या होगा रे पाल जी तुम्हारा, पाल जी बोलते और पैदा कर लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? वो पॉसिबल है, लेकिन मनोज जावा जी को नहीं पैदा कर सकता अपलाइन को, ठीक है ना? वो एक ही है, विकास गोयल जी एक ही है। क्यों? वो मेरी अपलाइन है, राइट? सेम चीज है। कभी घमंड होता ना, अरे हमारे बिना मेरे अपलाइन की देखो कैसे चलती है, हमसे हो मेरी आपसे आपकी अपलाइन नहीं है, आपकी अपलाइन से आप हैं। ये जो गलतफहमी के शिकार जब हो जाते जीवन में, तो अच्छे अच्छे मौके जो है आदमी को अंधा कर देता है। थोड़ा सा कामयाबी मिल गई, थोड़े से पैसे आ गए, पावर और मनी हजम नहीं होने देती, बड़ा हाजमा चाहिए इसके लिए। 10 पेटी आ रहे हो ना, तब भी बंदा ऐसा लगना चाहिए जैसे मजदूरी कर रहा है अभी, राइट? ये नहीं भाई साहब पप्पा तो सबके पप्पा, अपने को तो है भाई सब, क्या कौन किसको दे रहा है? पापा किसके लिए, किस बात के लिए पापा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी घमंड ना हो, कभी ये ना बोले मेरी वजह से मेरी अपलाइन कमा रहा है जिंदगी में, मेरी वजह से मेरी अपलाइन कमा रहा है। भाई साहब आप चले जाओ ना, हट जाओ ना, उसके बाद देखना वो आदमी फिर भी छाप रहा होगा आपके बिना, फिर गलतफहमी दूर हो जाएगी। अरे ये तो अब भी लगा पड़ा, अब भी कमा रहा है, तो पता लग गया ना तुम्हारे बिना भी कमा सकता है। तो इसलिए अब ये ट्रेनिंग किसके लिए दे रहा हूं मैं? ये ट्रेनिंग आपकी, ध्यान रखना, जो बैठा हुआ है झेलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपको? कुछ कड़वी चीजें झेलनी पड़ेगी, बड़ा मीठा असर होगा इसका। ये आपको ठीक करने की दवाई है। आप बोलो सर हम तो ऑलरेडी ठीक है सर, बहुत बढ़िया, लेकिन आप बोलो नहीं सर इस डिफॉल्ट लिस्ट में तो मैं भी आता हूँ, तो सुधर जाओ, मरोगे। फिर मत बोलना सर क्यों नहीं समझाया था पहले। कहने का मतलब है ऑलवेज नेवर से दिस कि मेरी अपलाइन मेरे से कमा रही है पैसा। भाई साहब उसने आपको मौका दिया था इसलिए आज आप कमा रहे हो, राइट? और आप नहीं भी होंगे वो तब कमाने वाला जब भी कमाएगा। ऐसी आपके साथ भी ऐसी ही आपकी डाउनलाइन में अगर आपको कोई आदमी ऐसा ब्लैकमेल कर रहा है या ऐसे कोई बदतमीजी कर रहा है, तो उसका हाथ जोड़ के बोलो मेरे भाई गलतफहमी में मत जी, नहीं तो पाल जी का आज 29 तारीख है ना, 29 मई का वीडियो है यूट्यूब में, जब देख लीजिए। और बाद में ये भी बता देना क्यों बंदा लंबा है ना वीडियो 1 घंटे का, परेशान हो जाएगा, आधा घंटा नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला छोड़ जाएगा। उसको बोलना लास्ट में, ये मीटिंग का जो लास्ट होएगा ना उसमें देख लीजिए 5-7 मिनट में वो बातें मिल जाएंगी, काम की जड़ी बूटियां, मंत्र, राइट? तो अब अगली आवाज है योगराज जी की। अभी इसके ऊपर मैं फिर बोलूंगा कुछ दिन बाद, पता है मेरे को, इतने में नहीं समझ आई होगी, तो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी ना, फिर ट्रेनिंग करेंगे किसी दिन। बहुत जरूरी है ये बिजनेस माइंडसेट का दोस्त। ऑलवेज बी थैंकफुल टू सीनियर, ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर जूनियर, राइट? हम लोग मरते दम तक, हमने हमारे बच्चे, हमारी टीम के एक एक सदस्य का, एक एक कस्टमर का जिन्होंने त्यांस के प्रोडक्ट यूज किए, ना सिर्फ हमारी टीम में, पूरी धरती में, क्योंकि त्यांस का प्लान ऐसा है, अपलाइन के काम करने का भी मिलता है, क्रॉस लाइन के काम करने का भी मिलता है मिलता कि नहीं मिलता है? फिर सोचिए। तो थैंक यू किसका करना है? अपलाइन का, डाउनलाइन का नहीं, सबका, राइट? तो हम थैंकफुल हैं एंड वी विल बी ऑलवेज थैंकफुल, ग्रेटफुल। एंड अगली जो आवाज है हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, और ये फाइनल आवाज है, फिर उसके बाद आप कल की तैयारी कीजिए गेस्ट की। और अगली आवाज है योगराज शर्मा जी, ऑल द वे फ्रॉम सोलन, हिमाचल प्रदेश, गोल्डन लाइन। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। Thank you, sir. Thank you very much. My pleasure, sir. Always feeling blessed and thank you very much. And good morning, friends. सर मैं सोच रहा था मैं क्या बात करूं, क्या बोलूंगा, बट जब आपने ये बात कही अभी जो है
इस बात से एक बात समझ आ गई। मैं दो बातें करूंगा पैनल के माध्यम से जी कि आंवले का स्वाद और बड़ों की बात या बुजुर्गों की बात जो है ना, वो बाद में समझ आती है। आंवला होता है, आंवला जब खाता है आदमी जो है तो कड़वा कड़वा बिल्कुल बाद उसका जो रस है ना, जो हमारे गाइड करते हैं सर, वो बात भले ही आज समझ ना आए, बट कुछ समय के बाद जब वो वक्त निकल जाता है फिर वो बातें समझ आती है। और ये विचार ही है कि विचारों की वजह से हम जो अपने जो वर्किंग है, हमारा जो कर्म है, अपना जो काम है, उसको हम जो है डायरेक्शन देते हैं, प्लानिंग करते हैं और उस काम को करते हैं। क्योंकि अगर थॉट्स नहीं होंगे, वैसा ही हम काम करते हैं और जैसा काम करते हैं वैसा हमारा चित्र बन जाता है, वैसा हमारा नाम बन जाता है। काम अच्छा किया होगा तो अच्छा नाम बनता है, काम अगर कुछ ऐसा किया होगा तो वैसा नाम बनता है, क्योंकि हमारा काम ही, नाम हमारी आइडेंटिटी नहीं है। वर्क हमारा जो काम है, हमारे जो थॉट्स है, थॉट से हमने काम किया और काम हमारा जो है चित्र है, वो काम हमारी आइडेंटिटी है। और इसीलिए एक छोटी सी स्टोरी है सर कि एक बार जो है कुम्हार जो है मिट्टी को गूंथ रहा था और उसके मन में विचार आया कि मैं आज ना चिलम बनाऊंगा। तो उसने बहुत ही शानदार चिलम बनाई। कुम्हार ने जब बहुत शानदार चिलम बनाई, अचानक उसके मन में विचार आया, नहीं नहीं मैं चिलम नहीं बनाऊंगा। उसने लिया उस चिलम को जो है वापिस जो है तोड़ दिया, और जैसे उसने चिलम को डिस्ट्रॉय किया तो मिट्टी कुम्हार से बोलती है, कहते कुम्हार, कहते तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई थी, कहते तो फिर इसको खत्म क्यों कर दिया। तो कुम्हार ने बोला, कहते हैं ना मेरे मन में एक विचार आया, मैंने विचार बदल दिया चिलम बनाने का। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं जो है सुराही बनाऊंगा, सुराही जिसमें हम पानी भरते हैं। कहते हैं मटकी बनाऊंगा, मटकी जो है। तो कहते हैं मैं मटकी बनाऊंगा। तो मिट्टी बोलती है कुम्हार से, कहते तुम्हारा तो सिर्फ विचार बदला है कि तुम मटकी बनाएगा, आप मटकी बनाओगे। कहते मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। कहते अगर आप चिलम बनाते, अगर कहते आप चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। पर कहते जब आपका विचार बदल गया, आपने मटकी बनाने का सोच लिया, कहते मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल रखूंगी। तो ये सर विचारों का जो, जब आप विचार अपने थॉट्स को जब आप स्प्रेड करते हैं और जब आप आगे पास ऑन करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या बनाया है। एंड वी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतना शानदार, आपने इतनी सुराही बना दी, इतने मटके बना दिए ना कि वो खुद भी शीतल रहेंगे, दूसरों को भी। तो ये है विचारों का खेल। और हमारे जैसे विचार होते हैं वैसा हम कर्म करते हैं, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा चित्र, हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। सो आई ऑलवेज थैंक्स टू यू सर कि आपने जब चूज किया और उन थॉट्स को हमें जो स्प्रेड किया, हमें पास ऑन किया, तो आज हमारा जीवन बदल गया, हमारी लाइफ बदल गई। एंड आई ऑलवेज थैंकफुल टू यू, मेरा पूरी फैमिली और मैं आपका हमेशा एहसानमंद है। क्योंकि आज जो मेरी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, जो मैंने अचीव किया है, मैं लाइफ में कुछ भी करता कभी भी पॉसिबल नहीं था, अगले 20 साल बाद भी पॉसिबल नहीं था। बट वो 20 साल बाद जो पॉसिबल नहीं था, जो असंभव लगता था, वो काम जो है आज सिर्फ 2, 3, 4, 5, 7, 8 सालों में वो सब कुछ पॉसिबल हो गया, जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। तो आप सभी के लिए सिर्फ एक ही बात है कि अपने विचारों को अच्छा रखें। आपको डिसाइड करना आपको क्या बनाना है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को आगे स्प्रेड करते हैं वैसे ही आपके साथ हैपनिंग्स होती हैं। और आई होप कि जो ट्रेनिंग चल रही है, जो हमें गाइड किया जा रहा है, जो थॉट हमारे मन में आ रहे हैं, उनको हम पॉजिटिवली आगे जो है पास ऑन करेंगे, अपनी लाइफ को भी बेहतर करेंगे और अपने साथ साथ जो है अनगिनत लोगों की लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। और फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कमिंग 1.5 years हमारे पास है, इसमें हम 100 गोल्ड लाइन क्रिएट करेंगे 100 सिटी में, और 5 लाख रुपए से महीने, ज्यादा से महीने की इनकम, और एंडेवर जैसी कार जो है वो हमारे साथ जो बिजनेस पार्टनर है वो लेंगे, हम एंजॉय करेंगे। और पहली गाड़ी 2022 में मैं लूंगा, और हो सकता है मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो भी हमारे पार्टनर्स हैं वो लेंगे, और वी कैन 100%। बाकी हिमाचल से, हरियाणा से,
पूरी हमारे जितना नेटवर्क है और 36 वो भी हम डेफिनेटली इसको कंप्लीट करेंगे। फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी को दोस्तों, गेट रेडी, लेट्स फ्लाई टुगेदर, लेट्स फ्लाई टू दुबई। ये जो 1 महीना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस 1 महीने में हम वो करेंगे जो हमने 3 महीने में नहीं किया है। जो 3 महीने में नहीं किया वो इस 1 महीने में करके दिखाएंगे और कुछ ऐसा होगा जो कि हिस्टोरिक होगा। तो गेट रेडी एंड बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tian's Itinerary System. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. Thank you very much, sir. बहुत ही शानदार योगराज जी, बिल्कुल सही बात यही है दोस्तों कि जो पावर सबमिशन में है ना, सबमिशन मतलब जब हम भगवान के आगे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी घटना जिंदगी में गुजर रही हो, जब हम भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं ना, या जब भगवान करेगा ना उसी में कोई ठीक होगा, तो सारी टेंशन, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें खत्म होती है कि नहीं होती है। सेम चीज है जब आप अपने सीनियर के सबमिशन में चले जाते हो, जैसे सीनियर ने ऊपर से फरमान दिया, प्रोटोकॉल दिया और आपने फॉलो कर लिया, वही चीज आपकी टीम ने कर ली, हार्मनी आएगी। हार्मनी मतलब बहुत अच्छा माहौल, जहां हार्मनी होती है। हमारी कंपनी का एक स्लोगन है, इनोवेशन, हार्मनी, डेवलपमेंट। ये लीस आपने बनाया है, आप देख लेना, कंपनी का स्लोगन है ये, टियांस का, इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट का। इनोवेशन, हार्मनी एंड डेवलपमेंट, राइट। तो ये सब कुछ पॉसिबल है जब डेवलपमेंट के लिए ना, जिस घर में शांति नहीं होती ना, वो घर वाले हमेशा परेशान रहते हैं, वहां कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। जिस घर में शांति होती है ना, हस्बैंड वाइफ की सुन रहा है, वाइफ हस्बैंड की, बच्चे आज सुन रहे हैं माँ बाप की, माँ बाप बच्चों की सुन रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, माहौल बन रहा है, वही स्वर्ग है। और जहां वहीं पता चला कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, वहीं नरक है, अलग थोड़ी है। तो जीवन में ऐसे ही है, इस बिजनेस में भी ऐसे ही है, अपलाइन डाउनलाइन यही फैमिली है, सिस्टम यही घर है। यहाँ पे जो खुशहाल है, मस्त है, बल्ले बल्ले। तो कल सुबह 11 बजे का मतलब होता है 11:15 बजे पैनल में एंट्री। सबसे पहले आना है और सबसे बाद में जाना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। और अब अगले 24 घंटे तो नहीं बोलते हैं, 12 घंटे हैं, इन 12 घंटों में हम जोर लगा देंगे। और कल बहुत सारे गेस्ट के साथ, आप में से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका नाम मेरी लिस्ट में आ चुका है, आप कल के स्पीकर हैं। तो गाजे बाजे के साथ सज धज के आना है, राइट। तो कल के प्रोग्राम में धूम। अभी माहौल मैंने बताया ना, हर चीज बदलेंगे हम, अब बता दिया ना, बिना प्रोटोकॉल के जिसका नाम लिस्ट नहीं आएगा, अगर आपने अपना नाम नहीं दिया है दोस्तों तो अपना भी लिख के भेज देना। पता चला अपना भूल गए औरों के चक्कर में, फिर मत बोलना अरे सर समझ जाना थी आपको, तो नहीं समझेंगे ना भाई। जो चीज बोली गई है तो उसको फॉलो करना है। वो इसलिए नहीं है कि मैं नहीं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, बट आप भी तो समझो ना, सारी बातें मैं ही समझूंगा क्या, राइट। तो बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, आपने सक्सेसफुल किया। फाइनली कौशल्या जी, कासिफ खान जी, अनीता जी एंड अनीता शर्मा जी, डॉक्टर अनीता शर्मा जी, बबीता चौहान जी ननखड़ी से, और लीला चौहान जी, सीता साहू जी एंड डॉक्टर A.K. पंचाल जी, सीमा जी बहादुरगढ़ से, अनिल गहलोत जी और अनीता चंदेल जी, वीना शर्मा जी, विजया जी, राजेश सोम जी से तो मुलाकात हो गई। मुकेश सिंह चौहान साहब कल की तैयारी, विवेक कुमार मेरठ से, और इसके अलावा प्रोमिला जी एंड प्रोमिला शर्मा जी, करम सिंह जी, बानी सिंह जी, रजनी जी, पंकज कुमार जी एंड जयमती जी, जयमंती जी एंड अंकित कुमार जी, मीनू जी एंड प्रवीण कश्यप जी, हीरा सिंह जी, निशा जी हैं, निशा नेगी जी एंड पंकज शर्मा जी, हिमानी गौरी जी, फिर नीना गड़खल से, गड़खल सोलन, और अवधेश कुमार, प्रभा रांटा जी, कविता कोहली जी, जबरदस्त, कल स्पीच के लिए तैयार रहिए। सुमित्रा जी, योगेश कुमार जी, नारायणी जी एंड फिर बात करते हैं हम मीनाक्षी जी,
करनाल से, चांदनी खत्री जी, और फिर हमारे पास वीना वर्मा जी, अंकुश जी, रजनी जी, एंड फिर बात करें तो बहुत सारे लीडर हमारे बीच में ऐसे हैं जो अभी ऑन प्रोग्राम हैं बट वीडियो में नहीं है। आप सभी का, जितने भी दोस्त बिजनेस पार्टनर्स हमारे बीच में हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फाइनली बेस्ट विशेस, better chance, better life. I love chance, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold line soon. Love you all, God bless you, thank you very much. कल सुबह 11:15 बजे पैनल में शार्प, तो अपनी शेयरिंग के लिए तैयार रखें। आपकी जो शेयरिंग है 2 मिनट की शेयरिंग है, 2 से 3 मिनट, और 2 से 3 मिनट की बातें कागज में लिख लोगे तो आप खुद समझ जाओगे, बहुत होता है। कम से कम मैं बता रहा हूं 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज की बातें इतनी बोल दोगे आप 2 मिनट 3 मिनट में तैयारी के साथ आओगे तो बहुत है। 2-3 पेज की बातें कर ली तो समझ जाएंगे लोग आप क्या कहना चाहते थे। तो तैयारी के साथ आएंगे, टाइम कंज्यूम कम होगा, ज्यादा लोग बोलेंगे, और जितना प्रॉपर तरीके से आप मैसेज देंगे आपके गेस्ट पॉजिटिव। कल का प्रोग्राम रॉकिंग। तो वंस अगेन अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, एंड गॉड ब्लेस यू। See you tomorrow 10:45 sharp. Till then, bye bye, good night, take care.